नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान की बात YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रद्धालुओं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा श्याम की पूजा के नियमों के बारे में। हमारे पास रोज बहुत सारे फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं और मैसेज आते हैं कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करें, पूजा के नियम क्या हैं। हर किसी को फोन या मैसेज पर बार बार समझाना संभव नहीं होता, इसीलिए हमने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया ताकि यह संदेश आप सभी तक पहुंचे और आप इसे अपने प्रियजनों तक भी पहुंचा सकें। बाबा श्याम की पूजा का नियम। वैसे तो श्रद्धालुओं, बाबा श्याम की पूजा का कोई कठोर नियम नहीं होता, लेकिन जब हम भगवान से कोई काम करवाना चाहते हैं तो नियम बनाना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आप अपने मन में एक संकल्प बनाइए, मैं हर रोज बाबा श्याम की पूजा करूंगा। चाहे आप पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, नियम सबके लिए समान है। अधिकतर देवी देवताओं की पूजा शाम के समय की जाती है, क्योंकि उस समय हमें थोड़ा शांति का समय मिल जाता है भगवान से जुड़ने के लिए। अब मान लीजिए आपने नियम बनाया कि आप शाम 7 बजे, सवा 7 बजे या 7:30 बजे बाबा श्याम की पूजा करेंगे। यह सिर्फ उदाहरण है, आप अपने अनुसार कोई भी समय तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, पूजा का स्थान साफ सुथरा हो और समय निश्चित हो। अगर आपने तय किया है कि शाम 7:15 बजे आप रोज बाबा की सेवा करेंगे, तो कोशिश करें कि समय न बदले। हाँ, आरती का समय मौसम के अनुसार बदल सकता है, जैसे सर्दियों और गर्मियों में, लेकिन नियम बना रहे। नियम क्यों जरूरी है? श्रद्धालुओं, जब आप रोज एक निश्चित समय पर नियम के अनुसार पूजा करते हैं तो भगवान यह देखते हैं कि यह भक्त 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना निरंतर मेरी सेवा कर रहा है। और जब भगवान को यह विश्वास हो जाता है कि यह भक्त सच्चे हृदय से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा कर रहा है, तो भगवान स्वयं निर्णय कर लेते हैं, अब मैं इस भक्त को भटकने नहीं दूंगा, अब यह मेरा है। आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ नियम बनाया और ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ लिया। नशे के विषय में सच्चाई। अब दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह छोड़ना होगा। अगर आप नशा नहीं करते तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि मैं नशा भी करूंगा और पूजा भी करूंगा और बाबा मुझे बरकत भी देंगे, तो यह भ्रम है। कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो नशा पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, अगर घर का कोई सदस्य नशा करता है और आप पूजा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह सोचना कि मेरी पत्नी पूजा करती है इसलिए मुझे फल मिलेगा, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। पूजा का फल उसी को मिलता है जो पूजा करता है। भोजन के नियम। अब तीसरी बात, तामसिक भोजन। कोशिश करें कि गलत भोजन न करें और न ही किसी को खिलाएं। कुछ श्रद्धालुओं का सवाल होता है, क्या प्याज लहसुन खाना जरूरी है छोड़ना? इसका उत्तर सरल है, अगर आप नियमों के साथ पूजा कर रहे हैं और अगर आप छोड़ सकते हैं तो यह अति उत्तम है। अगर नहीं छोड़ सकते तो कोई दोष नहीं लगेगा। गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए यह बाध्यकारी नहीं है। अंतिम और सबसे सुंदर बात, अगर कभी किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए तो जहां भी हों वहीं हाथ जोड़कर कहिए, हे ठाकुर जी, आज आपने मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन इस अवस्था में भी आप अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह सुविधा भाव से होती है, आलस्य से नहीं। श्रद्धालुओं, अगर आप इन नियमों को श्रद्धा से अपनाएंगे तो बाबा श्याम शीघ्र ही दर्शन देंगे और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को अपने प्रेमियों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। भगवान की बात चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।